बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरे करीब करीब ये बिल्ले या होल्स देख रहे हैं। ये बिल्ले या होल्स ऐसे एनिमल के हैं जिसके बारे में कई तरह की बातें की जाती हैं। जैसा कि ये समझा जाता है कि ये एक मनहूस एनिमल है, और इसके अलावा अगर इसका कांटा आप किसी के घर में रख देंगे तो वहाँ पर झगड़े शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ये भी समझा जाता है कि ये जो कांटे हैं ना, तीर की तरह छोड़ती है, और ये इंसानों और दूसरे जानवरों को कांटे मारती है, और बिल्कुल ऐसे मारती है जैसे कोई बंदा तीर चला रहा हो। आप इसकी बेल देखें, इसकी गहराई काफ़ी होती है, और ये बेल जो है एक साइड से नहीं बनाई जाती बल्कि 2-3 साइडों से बनाई जाती है। आप वहाँ पर देखें, वो भी एक बेल है, और ये बेल और वो बेल जो है वो दोनों आपस में कनेक्टेड होंगी, ताकि अगर एक तरफ से इसको कोई ख़तरा महसूस हो तो ये दूसरी तरफ से निकल कर बाहर भाग जाए। आपको बताता चलूँ, ये एक नॉकटर्नल एनिमल है और रात के वक्त ही अपनी खुराक हासिल करने के लिए निकलता है। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करा लूँ, बाद में आपको इसकी तमाम तफसीलात बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि इसके ख़िलाफ़ ये जो मन गढ़ंत बातें की जाती हैं, क्या ये सच हैं या झूठ हैं। इस जानवर को जी पारक्यूपाइन कहा जाता है, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नामों से इसको पुकारा जाता है। इसको कांटों वाली से कहा जाता है, इसको खारपुश्त कहा जाता है, इसको सीहा भी कहा जाता है, जबकि इंग्लिश के अंदर इसको पारक्यूपाइन कहा जाता है। पारक्यूपाइन जो है मेनली तौर पर दुनिया में इसकी 2 इकसाम पाई जाती हैं। एक जो है न्यू वर्ल्ड पारक्यूपाइन कहलाती हैं, जो कि साउथ और नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाई जाती हैं, और दूसरी होती हैं ओल्ड वर्ल्ड पारक्यूपाइन, जो कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अंदर पाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ जो पाई जाती हैं वो ओल्ड वर्ल्ड पारक्यूपाइंस हैं, और फिर इनकी भी कई जो वैराइटीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं। मैं जिस पारक्यूपाइन के बिल के साथ मौजूद हूँ, इसको इंडियन क्रेस्टेड पारक्यूपाइन का नाम दिया जाता है, और इसका जो ज़ूलॉजिकल नेम है वो हेस्ट्रिक्स इंडिका है। इस जानवर की अगर साख्त की बात करें तो ये तकरीबन 25 से 35 इंचेस जो है लंबा होता है, और 8 से 10 इंचेस जो है इसकी हाइट होती है। इसके अलावा इसकी बॉडी जो है कांटों से भरी पड़ी होती है, और उन कांटों को जो है क्वेल्स का नाम दिया जाता है। ये कांटे इसके डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसका मुंह जो है वो चूहे की तरह होता है, और बाज़ औक़ात इसको कांटों वाला चूहा भी कह दिया जाता है। अगर इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये जंगलों के अंदर, रॉकी एरियाज़ के अंदर और सुनसान जगहों में पाई जाती है। वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर मिट्टी नरम हो, और ये बिल्लें बनाकर रहती है। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि जहाँ पर इसको खुराक मिलती है ये मूव करके वहाँ भी चली जाती है। ये ज़राई रकबों में भी पाई जाती है, क्योंकि ज़राई रकबों के अंदर इसके लिए काफ़ी सारी खुराक मौजूद होती है। अगर इसकी फ़ूड की बात करें तो ये एक हर्बीवोर है, यानी ये पौधों से हासिल होने वाले एशिया खाती है, जैसा कि ये सीड्स खाती है, ये पौधों के फ्रूट्स खाती है। इसके अलावा ये छाल भी खाती है, और इसके अलावा और भी कई तरह की पौधों से हासिल होने वाली एशिया को खा जाती है। और बाज़ औक़ात ये हड्डियों को भी चाटती है, यानी कोई मुर्दा जानवर मिल जाए तो अपने दांतों से जो है उसकी हड्डियों को खुरेद कर एक तरह से चाटती है, क्योंकि वहाँ से ये कैल्शियम वगैरह जो है अपने जिस्म के लिए पूरा कर रही होती है। पारक्यूपाइन जो हैं ये रोडेंट्स हैं। रोडेंट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कतर कर चीज़ों को खाते हैं। ये अपने दांतों से जो है ना चीज़ों को कतरती हैं, और उसके बाद उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। और दुनिया में जो पारक्यूपाइंस हैं ये तीसरे बड़े जो रोडेंट्स हैं वो समझे जाते हैं। अगर इसके डिफेंस मेकानिज़म की बात करें तो इसका डिफेंस मेकानिज़म कमाल का होता है। जो ही कोई शिकारी जानवर इसके करीब आता है तो ये अपने जो कोयल्स हैं, यानी जिस्म के ऊपर जो कांटे हैं, उनको खड़ा कर लेती है। इसके कांटों के नीचे बेस के ऊपर ख़ास किस्म के मसल्स होते हैं, जिन्हें एरेक्टर पिलाई मसल्स का नाम दिया जाता है। वो मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और इसके कांटे खड़े हो जाते हैं, और कोई भी जानवर जो खाने की कोशिश करता है इसको, वो कांटे उसकी जल्द के अंदर घुस जाते हैं। इसके कांटों के ऊपर बिल्कुल नोक के ऊपर जो है ना माइक्रोस्कोपिक हुक्स होते हैं, और जब कांटा किसी जानवर के जिस्म में चुभता है तो उसको बाहर निकालने में बहुत तकलीफ़ होती है, और इस वजह से जो इसके प्रीडेटर हैं वो इससे दूर रहते हैं। इसके नेचुरल प्रीडेटर्स की बात करें
तो वो लायंस हो गए, चीते हो गए, लोमड़ियाँ हो गई, जैकल्स हो गए, बिल्लियाँ हो गई। इसके अलावा कुत्तों से भी इसका बाज़ों का शिकार किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने इसको एक अपना डिफेंस मेकनिज़म दिया है कि ये अपने कांटों से ही अपना डिफेंस करता है। अगर इसके लाइफ स्पेन की बात की जाए तो वर्ल्ड के अंदर ये 5 से 7 साल तक ज़िंदा रहती है, और बाज़ों का जो है ये 15 साल तक भी ज़िंदा रह सकती है, लेकिन कैप्टिविटी के अंदर ये 20 साल तक भी ज़िंदा रह सकती है। ये एक नॉकटर्नल एनिमल है, यानी ये रात के वक्त निकलता है और दिन को नहीं निकलता, क्योंकि इसको अपने प्रीडेटर्स का ख़तरा होता है। इसके अलावा इसकी नज़र जो है वो भी कमज़ोर होती है, और ज़्यादातर ये स्मेल के ज़रिए जो है अपनी खुराक को हासिल करती है। तो पार्क्यूपाइन जो है इसके मुतल्लिक़ कई तरह की बातें जो की जाती हैं, अब हम उसकी वजाहत करते हैं। एक तो ये समझा जाता है कि ये अपने कांटे जो है छोड़ती है ऐसे तीर की तरह। ये बिल्कुल एक गलत बात है, गलत अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये अपने कांटों को बस राइज़ कर सकती है। अगर कोई शिकारी जानवर इसके करीब आता है तो अपने कांटे उठा लेती है, और ये जो तीर की तरह फेंकने वाली बात है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा ये समझा जाता है कि इसके कांटे को अगर घर के अंदर रख देंगे तो वहाँ पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये भी एक गलत अफवाह है, और लोगों ने अपनी तरफ से एक अफवाह बनाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा लोग इसको मार देते हैं क्योंकि ये फसलों को ख़राब करती है और फसलों को खा जाती है। अब उसने अपना पेट तो पूरा करना है ना। असल में पहले वाले दौर के अंदर ज़राअत कम थी, तो इन एनिमल्स के लिए रहने की जगह काफ़ी हुआ करती थी, लेकिन अब ज़राअत बढ़ चुकी है, इनकी जगह कम हो गई है, तो अब इन्होंने ज़राई रकबों के अंदर बसेरा करना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में ये जानवर अपना पेट भरने के लिए रात के वक्त निकलता है और मुख्तलिफ़ दरख्तों पौधों को भी नुकसान पहुँचाता है। माहौल में अगर इसके किरदार की बात करें तो माहौल में इसका एक अहम किरदार है। ये पौधों के जो बीज खाती है तो उन बीजों को फिर ये डिस्पर्स करती है, यानी कि बीजों के फैलाव में ये अहम किरदार अदा करती है, और जहाँ जहाँ पर ये जाती है तो बीज फैल जाते हैं, और इस तरह जो है ना कि ये पौधों की जो इकसाम है उनको मुख्तलिफ़ हैबिटेट्स के अंदर पहुँचाने में अहम किरदार अदा कर रही होती है। तो अल्लाह ताला ने किसी भी जानदार को बग़ैर मकसद के पैदा नहीं किया। तो पार्क्यूपाइन के बारे में ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।